नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे। भगवान को पैसे की नहीं भक्ति की जरूरत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। भगवान को पैसे की नहीं भक्ति की जरूरत। एक बनिया था, बड़ा कंजूस था। एक संत के पास वह गया। संत ने उसको कहा, संत को उसने कहा, महाराज मुझे भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है, पर मैं कंजूस हूँ। पैसा खर्च हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे एक पैसा खर्च करना नहीं है। फूल लाओ, फल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जो करते हैं ना वही मुझे अच्छा नहीं लगता। एक पैसा मुझे खर्च करना नहीं है। बिना पैसे के भगवान की कोई भक्ति होती है या नहीं होती है। संत को दया आई, इसको भगवान की भक्ति करने की इच्छा तो हुई कम से कम। भगवान को पैसों की क्या जरूरत है। संत ने कहा, एक भक्ति ऐसी है जिसमें पैसे का भी खर्च नहीं, तेरा कल्याण होगा, तुम्हें महान पुण्य मिलेगा। उसने कहा, महाराज ऐसी कोई भक्ति है तो मुझे बताओ। पैसा मुझे खर्च नहीं करना है, भक्ति होनी चाहिए। संत ने कहा, प्रातः काल में मानसी सेवा करो। 4 से 5:30 बजे तक एक आसन में बैठे रहो। आसन बदलना नहीं, एक ही आसन, हिलना डुलना नहीं है कि बार बार चेंज कर रहे हैं। तन को स्थिर करो। मानसी सेवा में जब आप बैठो उस समय मन से गंगा जी में, यमुना जी में स्नान करो। यानी स्नान भी नहीं करना है, बस मन में गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। मानसी स्नान का विधान है, गंगा मैया का वंदन करो, मन से गंगा जी में स्नान करो। संत ने बनिए से पूछा कि तुम्हें भगवान का कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है, किस स्वरूप में तेरी ज्यादा प्रीति है। उसके मन में जो था उसने कह दिया, 4-5 वर्ष के बाल कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बाल स्वरूप में बड़ी प्रीति है। छुम 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 करते हुए चलते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। मुझे छोटा सा बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। संत ने कहा, तो तू बाल कृष्ण की मानसी सेवा कर। उसने कहा, महाराज मानसी सेवा कैसे करनी चाहिए। संत ने समझाया, रात में जल्दी सो जाओ। रात्रि में गद्दी में बैठ करके आधा घंटा भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान की थोड़ी सी प्रार्थना करो कि कल 4 बजे उठ करके मुझे आपकी मानसी सेवा करनी है, मुझे 4 बजे जगा देना। अपने भगवान से इतनी प्रार्थना करके सो जाना। भगवान 4 बजे जगाएंगे। आप करके देखो, भगवान आपको 4 बजे जगाएंगे। भगवान को कहना कि मुझे 5 बजे जगाओ, तो भगवान 5 बजे जगाएंगे। भगवान तो जागते ही रहते हैं, भगवान तो जगाते भी हैं, पर यह जीव ऐसा है, आलसी है, प्रमादी है, जागता ही नहीं है। तो भी जग जाए तो अपनी गद्दी नहीं छोड़ता है। जागने के बाद गद्दी को हाथ जोड़ो कि बहुत हो गया, बहुत सो लिया, 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे सैया के साथ प्रेम करो। 5 घंटे 6 घंटे से ज्यादा सैया के साथ जो प्रेम करता है उसका पतन हो जाता है। 6 घंटे से अधिक समय निद्रा में न जाए। प्रातः काल जागो, शांति से बैठ करके भगवान की मानसी पूजा करो। भगवान के लिए मन में गंगा जल ले आओ। मन से लाना है, सच में थोड़ी लाना है। जब मन से ही लाना है तो तांबे का घड़ा या पीतल का घड़ा क्यों रखते हो। चांदी का घड़ा भर के लाओ, सोने का घड़ा भर के लाओ। कल्पना करो, मेरे भगवान लक्ष्मी के पति हैं, घर में लक्ष्मी जी हैं, मैं भगवान जी का दास हूँ। बड़ा चांदी का घड़ा भर करके गंगा जल ले आओ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। बनिए ने पूछा, महाराज फिर क्या करना चाहिए। संत ने कहा, ऐसा कर, आंख बंद करके बाल कृष्ण सोए हैं, निद्रा में हैं, ऐसा दर्शन कर। सुंदर गद्दी है, बड़े सुंदर अंग हैं, मेघ और श्याम के जैसे हैं। बाल कृष्ण बड़े सुंदर हैं। गालों के ऊपर आए हुए रेशम से बाल हैं। मेरे बाल कृष्ण निद्रा में हैं, मैं अपने बाल कृष्ण को जगाता हूँ। प्रभु को जगाने के लिए ज्यादा नहीं 10 मिनट तक
कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु को जगाने के लिए ज्यादा नहीं तो 10 मिनट कीर्तन करो। कीर्तन के समय में प्रभु की प्रार्थना करो। मैंने सब तैयारी कर रखी है, सूर्योदय का समय हो गया है, अब आप जागो। आपका हृदय प्रेम से पिघलेगा, आपको दर्शन की तीव्र इच्छा होगी। भगवान जागते हैं। बनिए ने पूछा, महाराज प्रभु को जगाने के बाद क्या करना चाहिए? संत ने कहा, ऐसा करना, ऐसी कल्पना करना कि चांदी का सुंदर सिंहासन है, मखमल की गद्दी लगी हुई है। बाल कृष्ण को जगाने के बाद उनको उठा करके सिंहासन पर रखा है। बाल स्वरूप है ना, जागने के बाद भगवान को भूख लगती है। गाय का दूध, गाय का मक्खन बाल कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। बनिया बड़ा कंजूस था, वो घबरा गया। महाराज बाजार से रोज रोज मक्खन लाना पड़ेगा, दूसरा कुछ बताओ। संत महाराज ने समझाया, अरे बाजार से नहीं, तुम्हें सब मन में ही लाना है, 1 पैसा नहीं खर्च करना, मन में ले आओ, बड़ा कटोरा में भगवान को भोग लगाओ। अरे मन से करना है तो क्यों कंजूसी करते हो? चांदी का बड़ा कटोरा लाओ, कटोरा भर के मक्खन, दूध, मलाई लगाओ भगवान को भोग। कन्हैया अकेला कभी नहीं खाता है, सब ग्वाल बाल मित्रों को देता है, फिर थोड़ा सा खाता है। बाल कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। ये गरीब ग्वालों के बालक हैं। जागने के बाद उनको कन्हैया याद आता है, मुझे कन्हैया के पास जाना है। माताएं समझाती हैं, कोई मानता ही नहीं है। जागने के बाद इनको कृष्ण का ही स्मरण होता है। आप जागते हो तब आपको क्या याद आता है? आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे ही जागते हैं उनको चाय याद आती है। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो। जिस क्षण जागो उसी क्षण भगवान का स्मरण करो। छोटे छोटे ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए हैं, कन्हैया के पास आते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, एक एक मित्र को माखन मिश्री देते हैं। बालक लाला के मुख में माखन देते हैं। कन्हैया तू क्यों नहीं खाता? बालकों का शुद्ध प्रेम है। भगवान आंख बंद करके सब कुछ ऐसा विचार करो। बाल कृष्ण मित्रों के साथ खेलते हैं, मैं अपने लाला को समझाता हूँ, अब देर हो गई, चलो स्नान करो। मेरे कृष्ण के श्रीअंग में, मैं अपने भगवान के श्रीअंग में सुगंधित तेल लगाता हूँ। गरम जल से बाल कृष्ण को स्नान कराता हूँ। बाल स्वरूप कोमल है, बाल कृष्ण को ठंडी लगती है, इसलिए हल्का हल्का गुनगुना जल है, उससे स्नान कराता हूँ। शंकर भगवान की सभी लीला दिव्य है, उनको तो हिमालय में भी गर्मी हो जाती है। शिव जी की सभी लीलाएं दिव्य हैं, गंगा जी को मस्तक में रखते हैं, परंतु बाल कृष्ण तो अति कोमल हैं। अपने शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे 1000 गुना प्रेम भगवान में रखो। भगवान बहुत कोमल हैं। गर्म जल से बाल कृष्ण को स्नान कराता हूँ, फिर लाला का श्रृंगार करो। भगवान ने आपको दिया हो तो भगवान को रोज नए नए वस्त्र आभूषण कराओ। आप रोज नवीन नवीन कपड़े पहनते हो, भगवान को भी नए नए वस्त्र अर्पण करो। कभी गुलाबी पटका पहनाओ, कभी केसरी, कभी पीला। वैष्णव भगवान से पूछते हैं, आज पीला पटका पहनना है या गुलाबी? कन्हैया बताते हैं,
मुझे आज पीताम्बर पहनना है। बनिया को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये सब लाना तो नहीं होगा ना? संत भगवान ने कहा, तुम्हें तो मन से ही लाना है, मन से ही कल्पना करनी है। सुंदर पीताम्बर है, बालकृष्ण को मैंने पहनाया है, बालकृष्ण का मैंने श्रृंगार किया है। बाजार की माला भगवान को अच्छी नहीं लगती, बाजार की माला बहुत पवित्र नहीं होती। अपने हाथ से भगवान का स्मरण करता हुआ मानव घर में माला बनाए, अपने हाथ से भगवान को अर्पण करो। तुम्हें तो मन से ही सब कुछ करना है, एक पैसा खर्चना नहीं है। भगवान को फूल की माला मैंने अर्पण की, भगवान के सुंदर सुंदर सामग्री मैंने रखी है उनके सामने। बालकृष्ण को मनाता हूँ, आप भोजन करो। बहुत बहुत कोई मनाए तो कन्हैया थोड़ा सा खाता है, यशोदा मैया बहुत मनाती है तब बालकृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। लाला को ऐसी आदत पड़ गई है, बहुत मनाना पड़ता है, तब बार बार समझाने के बाद लाला थोड़ा सा खाते हैं। आपके घर में कोई श्रीमान आए तो आप उसको कैसे मनाते हो? अरे थोड़ा सा तो लीजिए, बड़ा आग्रह करना पड़ता है तब साहब थोड़ा सा लेते हैं। साहब के आगे चाय रखो तो साहब जल्दी लेते नहीं है, साहब को कहना पड़ता है चाय ठंडी हो रही है पीजिए। साहब अंधा है, उसको दिखता नहीं है कि चाय रखी है, साहब अकड़ में बैठा रहता है। मैं साहब हूँ, मुझे कोई 2-4 बारी बोले तो फिर लूंगा। भगवान तो सबके बड़े साहब है, सबसे ही बड़े साहब है, भगवान को तो 1000 बार मनाना पड़ेगा जब संसारिक साहब को इतनी बार मनाना पड़ता है। प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु को मनाओ, आपके लिए बनाया है, आपका ही है, आपने ही दिया है, मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ? प्रभु को प्रेम से प्रसन्न करो। भगवान भोजन करते हैं ऐसा दर्शन करो, मन से ही सब करना। फिर भगवान की आरती करो। आरती के समय में थोड़ा हृदय आर्त होना चाहिए, यही आरती का स्वरूप है। मैं भगवान से अलग हुआ हूँ, मैं इतना बड़ा हुआ, अभी तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। श्री कृष्ण वियोग का थोड़ा दुख हो, आंखें गीली हो जाएं, मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। आरती का क्रम बताया है। 3 बार चरण के ऊपर आरती करो, 3 बार चरणों के पास, 3 बार जंघा के ऊपर से आरती करो, 3 बार वक्षस्थल के ऊपर आरती करो, 3 बार मुखारविंद के ऊपर से आरती करो और 7 बार पूरे अंग की आरती करो। ऐसा आरती का क्रम है। 3 बार चरण में, 3 बार जंघा के ऊपर, 3 बार वक्षस्थल के ऊपर, 3 बार मुखारविंद पर, उसके बाद 7 बार सर्वांग में आरती। आरती का ऐसा क्रम बताया गया है। तुम्हें तो सिर्फ मन से आरती करना है, आरती करके साष्टांग प्रणाम करना है और भगवान की प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हृदय में पधारो, मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरी आंख बड़ी बिगड़ी हुई है, मुझे पाप करने से रोक लो। पूजा करने के बाद ऐसी प्रार्थना करो, मुझे पाप करने में मजा आता है, मैं पाप करके बैठा हूँ, पाप करके दुखी हुआ हूँ, आप मेरे हृदय में रहो, मुझे पाप करने से रोक लो तो मेरा पाप छूटेगा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। प्रातः काल में 4 से 5:30 बजे तक शांति से ध्यान करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, दिन भर आनंद आएगा, हृदय प्रेम से पिघलेगा। कभी कभी आंख में 2 आंसू आ जाए, मन की शुद्धि होगी। आंख से जब प्रेमाश्रु निकलते हैं तभी मन शुद्ध होता है। बनिए ने विचार किया, 1 पैसे का खर्च नहीं है, खाली ऐसा विचार ही करना है, मेरा इसमें क्या जाता है। वह प्रातः काल में 4 से 5:30 बजे तक एक आसन में बैठ करके मानसी सेवा करने लगा। मन से ही विचार करता था, गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, बाल कृष्ण को जगाता हूँ, सिंहासन में बिठाता हूँ, माखन मिश्री देता हूँ, बाल कृष्ण को स्नान कराता हूँ। मन से कल्पना करता है, मैं लाला का श्रृंगार करता हूँ। अब तो उसको सेवा में आनंद आने लगा, थोड़ी तन्मयता होती है तब आनंद आता है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है उसको आनंद आता है। भगवान की सेवा में, स्मरण में जगत को, देह को जो भूलता है उसको आनंद मिलता है। उस बनिए को आनंद आने लगा है। कोई भी सत्कर्म आप नियम से 12 वर्ष तक करो तो 12 वर्ष के बाद वह सत्कर्म सिद्ध हो जाता है। जीवन में सुख दुख, मान अपमान के प्रसंग आते हैं, कैसा भी प्रसंग आए भक्ति छोड़ना नहीं। कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आए, मानव भोजन नहीं छोड़ता है,
भोजन करना पड़ता है। खास कोई संबंधी का मरण हो जाए उस दिन भी भोजन तो करना ही पड़ता है। कई लोग बड़े चतुर होते हैं, लौकिक में कहीं जाना हो तो घर में बराबर भोजन करके तैयार होकर के फिर वहां से जाते हैं। वहां से आने में देर हो जाएगी तो अभी घर ही पे खा पी लो। अति दुख में भी मानव भोजन कहाँ छोड़ता है। कैसा भी सुख का प्रसंग आए या दुख का प्रसंग आए, भक्ति नहीं छोड़ना। 12 वर्ष तक नियम से जो भक्ति करेगा, 12 वर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा उसे भगवान का अनुभव होने लगेगा। 12 वर्ष नियम से सत्कर्म हो तो वह सिद्ध हो जाता है। बनिया 12 वर्ष तक बनिए ने वह मानसी सेवा की है, एक पैसा भी नहीं खर्चता है, मन से सेवा करता है। 12 वर्ष हो गए करते करते। अब उसकी थोड़ी थोड़ी तन्मयता होती है, आनंद आता है। अब तो 4 बजे उसकी नींद आती ही नहीं है। उसको ऐसी आदत हो गई है, 4 से 5:30 बजे तक एक ही आसन में बैठता है। एक बार ऐसा हुआ, बालकृष्ण की मानसी सेवा करने के लिए बैठा था। भगवान के लिए उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। बालकृष्ण को जगाता है। आज उसको ऐसा लगता है क्या थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए मेरे लाला को ज्यादा भूख लग गई होगी, मैं थोड़ा लेट हो गया। मेरा लाला रो रहा है भूख के मारे। लाला ने कहा बहुत भूख लगी है। लाला को सेठ ने समझाया मैं अभी दूध लाता हूँ। मन से दूध ले आया है, मन से दूध को गर्म करता है। आज उसको थोड़ी उतावली हो गई, दूध में शक्कर डालने लगा तो उतावली में ज्यादा शक्कर दूध में गिर गई। उसको दूध दिखता है, पात्र दिखता है, सिंहासन में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। उसको दिखता है कि दूध में शक्कर थोड़ी ज्यादा गिर गई। बड़ा कंजूस था। प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही रहते हैं। उसने देखा शक्कर में, दूध में शक्कर बहुत पड़ी हुई है, सो दूध से शक्कर निकाल लूं। उसने ऐसा सोचा कि दूध में से थोड़ी शक्कर निकाल लूं, ज्यादा गिर गई तो दूसरे किसी काल में अगली बार काम आ जाएगा। जब दूध दूंगा तो उसमें शक्कर ये वाला डाल दूंगा। वह दूध से शक्कर निकालने के लिए जाता है। वहां दूध नहीं है, वहां शक्कर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मन में चल रहा है कार्यक्रम। मानसी पूजा की तन्मयता, उसे सब कुछ दिखता है। वह दूध से शक्कर को निकालने के लिए जाता है। हाथ में शक्कर नहीं आती। 12 वर्ष तक उसने कृष्ण की मानसी सेवा बराबर की है। बाल कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। आज बाल कृष्ण हंसने लगे, बोले तेरे जैसा कंजूस जगत में कोई नहीं है। तेरे जैसा तो बस तू ही है, एक पैसा खर्चता नहीं है। मानसी सेवा में भी दूध में ज्यादा शक्कर गिर गई तो दूध में से शक्कर निकालने के लिए जाता है। बालकृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आए और उसका हाथ पकड़ा है और उससे कहा है तेरे बाप का यहाँ क्या जाता है, एक पैसा तो खर्च नहीं करता। बाल कृष्ण का उसको स्पर्श हुआ, फिर तो वह महान भगवत भक्त हो गया, उसका जीवन दिव्य हो गया। आप भी प्रातःकाल मानसी सेवा करो, आपको आनंद मिलेगा। यात्रा करने से, यज्ञ करने से बहुत थोड़ा लाभ होता है। प्रातःकाल में मानसी सेवा बराबर करो। 4 से 4:30, 4:30 से 5:30 बजे तक। आरंभ में मन कूदा कूद करेगा, मन चंचल होता है। शुरुआत में मन अगर कूदा कूद करे तो होने दो, पर आप शांति से बैठो। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होगी। साधन करने से मन की स्थिरता होती है। यदि यही नंद महोत्सव का स्वरूप है, ब्रजवासी दिन भर आनंद में नाचते हैं। प्रातः काल में भगवत भाव में जिसका हृदय पिघलता है, उसको दिन में आनंद आता है। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आए तो उनका असर उसके मन के ऊपर नहीं पड़ता। जिसके मन के ऊपर सुख दुख मान अपमान का असर नहीं पड़ता, वही नंद महोत्सव का आनंद लेता है। यही नंद महोत्सव का स्वरूप है। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में कल श्रवण करेंगे भगवान शंकर का बाल कृष्ण के लिए दर्शन के लिए जाना। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महाश्चायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम।